हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हमने जो है एक पार्ट राजस्थान की फसल और प्रमुख जो साथियों कृषि के बारे में हम बात कर रहे थे कि राजस्थान की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं और कृषि के बारे में साथियों हमने जो है ये वीडियो बनाया था। ये पहला पार्ट बना चुके हैं और साथियों अब हम आपके लिए दूसरा पार्ट लिख रहे हैं कि राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। ये दूसरा पार्ट साथियों हम लिख रहे हैं और इसी पार्ट में साथियों राजस्थान की जो कृषि और फसलें है वो टॉपिक पूरा हो जाएगा। और साथियों राजस्थान में बहुत सारी भर्तियां आ रही है, उनकी एग्जाम की दृष्टि से साथियों ये टॉपिक है महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से साथियों पढ़ना है और आप साथियों यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। काफी अच्छा कंटेंट हमने आपके लिए तैयार किया है। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। साथियों यहाँ पर पार्ट 2 जो है हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर साथियों पार्ट 1 हमने कंप्लीट करवा दिया है, तो साथियों पार्ट 2 की यहाँ पर बात करें और पार्ट 2 में साथियों सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं राजस्थान में कृषि से संबंधित विशेष पद्धतियां कौन कौन सी है। तो साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों यहाँ से लगातार जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजस्थान में कृषि से संबंधित विशेष पद्धतियां कौन कौन सी है उसके बारे में साथियों हम अध्ययन करने वाले। तो साथियों यहाँ पर देखिए शहरी कल्चर, सबसे पहले बात करेंगे शहरी कल्चर की। तो साथियों शहरी कल्चर जो है साथियों क्या शहरी जो कल्चर है वो किससे संबंधित है। शहरी कल्चर है वो साथियों रेशम उत्पादन, किससे, रेशम उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरी की बात करें साथियों, फ्लोरी जो है वो फूल से संबंधित है। हॉर्टी की बात करेंगे तो ये सब्जी से संबंधित है। और उसके बाद साथियों वीटी की, वीटी की बात करेंगे तो वीटी की संबंधित है साथियों, वीटी जो है अंगूर से संबंधित है। आगे देखिए साथियों पीसी की बात करेंगे, पीसी क्या है साथियों, मछली, क्या है साथियों, मछली से संबंधित है। आगे देखिए साथियों एपी कल्चर, साथियों एपी, एपी क्या होता है, मधुमक्खियों से संबंधित है। आगे देखिए साथियों वर्मी कंपोस्ट, वर्मी साथियों वर्मी की संबंधित है, केंचुआ से संबंधित है। ये साथियों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है, बस आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है साथियों ये। और यहाँ पर साथियों ओलिवी कल्चर, साथियों क्या है, ओलिवी कल्चर है वो जैतून से संबंधित है। ओलिवी कल्चर साथियों क्या है, ओलिवी कल्चर है वो जैतून से संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि साथियों काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले। बस आपको क्या करना साथियों, इनको अच्छी तरीके से याद करना है। आगे देखिए साथियों आगे यहाँ पर क्या दे रखा है, आगे साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं। साथियों एक टसर कार्यक्रम, क्या साथियों, टसर कार्यक्रम है वो राजस्थान में चलाया गया था, किस लिए साथियों, राजस्थान में कृत्रिम रूप से रेशम के कीड़े पालने हेतु अर्जुन के वृक्ष लगाए गए थे। तो साथियों राजस्थान में कृत्रिम रूप से रेशम के, साथियों राजस्थान में कृत्रिम रूप से रेशम के कीड़े पालने हेतु अर्जुन के वृक्ष, किसके वृक्ष, अर्जुन के वृक्ष लगाए गए। साथियों ये क्वेश्चन हाल ही एग्जाम में पूछा गया है। साथियों क्या पूछा गया है कि राजस्थान में कृत्रिम रूप से रेशम के कीड़े कीड़े जो है वो पालने हेतु कौन से पौधे लगाए गए, वो अर्जुन के वृक्ष लगाए गए थे टसर कार्यक्रम के तहत। और साथियों ये टसर कार्यक्रम है वो 3 जिलों में जो है शुरू किया गया था, उदयपुर और बांसवाड़ा में। साथियों 3 जिलों में, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा में शुरू किया गया था। किस लिए, रेशम के कीड़े पालने हेतु अर्जुन के वृक्ष लगाए जाते हैं। आगे देखिए साथियों इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात होने वाली है, उसकी हम चर्चा करते हैं और यहाँ से साथियों क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना यहाँ पर लग रही है और इंपॉर्टेंट भी साथियों होने वाला है। आगे देखिए राजस्थान में प्रमुख कृषि संबंधी संस्थाएं कौन कौन सी है, ये साथियों आपको याद करनी है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखिए केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, दुर्गापुरा जयपुर में। कहां पर साथियों, अनुसंधान वाला टॉपिक साथियों जब आपके आता है उसमें भी ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखिए साथियों केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है, दुर्गापुरा जयपुर में। कहां पर साथियों, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है वो दुर्गापुरा जयपुर में है। आगे देखिए केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है वो तबीजी अजमेर में। कहां पर साथियों, पीजी, तबीजी अजमेर में है। तो साथियों केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तबीजी अजमेर में है। आगे देखिए केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, शेवर भरतपुर में। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर साथियों, भरतपुर में। शेवर कहां पर साथियों, शेवर भरतपुर में है केंद्रीय अनुसंधान केंद्र साथियों, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र साथियों जोहड़बीड़ बीकानेर, केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। केंद्रीय बेर अनुसंधान केंद्र साथियों कहां पर है, ये भी जोहड़बीड़ बीकानेर में है। तो केंद्रीय खजूर और बेर साथियों जोहड़बीड़ बीकानेर में है। उसके बाद में आगे साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं। आगे देखिए साथियों प्रथम राष्ट्रीय कृषि फोरम है वो कृषि फोरम कहां पर है, सूरतगढ़ में है। रूस के सहयोग से 1956 में स्थापित की गई थी। क्या की गई थी, 1956 में रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय कृषि फोरम है वो सूरतगढ़, कहां पर साथियों,
प्रथम राष्ट्रीय कृषि फोरम सूरतगढ़ में रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। द्वितीय राष्ट्रीय कृषि फोरम साथियों कहां पर है? जैतसर गंगानगर में है और ये 1978 में कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से साथियों? कनाडा के सहयोग से स्थापित की गई थी। तो द्वितीय राष्ट्रीय कृषि फोरम जैतसर गंगानगर में, प्रथम सूरतगढ़ में है। कनाडा के सहयोग से ये जो है जैतसर वाली लगाई गई थी। और तृतीय की बात करें साथियों, ये कहां पर है? जयपुर में, राजधानी जयपुर में है साथियों तृतीय राष्ट्रीय कृषि फोरम। ये आपको साथियों याद करना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन टपक सकता है। आगे साथियों बात करेंगे राजस्थान में फसलें कौन कौन सी है, उसकी चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों वीडियो साबित होने वाला है। यहां से साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके कि निम्न में से रबी की फसल है, निम्न में से जायद की फसलें है, निम्न में से खरीफ की फसलें है। इस तरीके के क्वेश्चन साथियों यहाँ पर आने वाले। साथियों हम लगातार आपको बता रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, हर पेज में बता रहे हैं कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर की सोच क्या हो सकती है। ये सारी चीजें साथियों हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। बस आपको लगातार पढ़ना है, याद करना है, किसी भी तरीके से साथियों कोई भी मौका नहीं छोड़ना है। इस एग्जाम जो भी राजस्थान में आने वाली भर्ती है उसमें हमें अगर जॉब पानी साथियों तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी साथियों सफलता हमें मिलने वाली है। आगे देखिए साथियों रबी की फसल, आगे देखिए जायद की फसल और यहाँ पर देखिए खरीफ की फसल। साथियों इनकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देखिए ये तो हो गई रबी की फसल, किसकी? रबी की फसल हो गई। यहाँ पर साथियों जायद की फसलों की बात कर रहे हैं। ये जो है साथियों यहाँ पर खरीफ की फसलों की बात हो रही है। तो सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे यहाँ पर रबी की फसल की। किसकी बात करेंगे साथियों? सबसे पहले जो है हम यहाँ पर रबी की फसल की बात करने वाले कि रबी की फसल साथियों कौन कौन सी है। तो यहाँ देखिए साथियों रबी की फसल कौन सी है? बुआई। यहाँ पर सबसे पहले रबी की फसल की साथियों बुआई जो होती है वो अक्टूबर और नवंबर में साथियों इसको हम खेतों में बोते हैं और इसकी कटाई जो साथियों मार्च और अप्रैल में करते हैं। किसकी कटाई? मार्च और अप्रैल में करते हैं रबी की फसल की कटाई। आगे देखिए साथियों खाद्यान्न, कौन कौन से खाद्यान्न इसमें बोते हैं साथियों? गेहूं और जो साथियों हम यहाँ पर बातें हैं रबी की फसल में गेहूं और जौ। और दलहन की साथियों बात करें, दलहन की बात करें तो साथियों यहाँ पर चना, मसूर की दाल और मटर साथियों हम क्या करते हैं? बोते हैं रबी की फसल के समय, यानी कि अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में साथियों इसकी कटाई कर देते हैं। आगे देखिए साथियों तिलहन की बात करें तो तिलहन में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो यहाँ पर सरसों देखिए, तारामीरा देखिए, सूरजमुखी देखिए और अलसी देखिए। साथियों तिलहन में सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी और अलसी आपको याद करनी है। आगे देखिए मसाले कौन कौन से बातें इस समय रबी की फसल में? तो देखिए मेथी हो गया, धनिया हो गया और जीरा हो गया। क्या हो गया साथियों? मेथी, धनिया और जीरा रबी की फसल में आती है। क्या आती है साथियों? रबी की फसल में आती है। अच्छी तरीके से आपको याद करना साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपके पूछा जाएगा। देखिए व्यापारिक फसलें कौन कौन साथियों? व्यापारिक फसलें अफीम और इसबगोल। क्या साथियों? अफीम, अफीम और इसबगोल। अफीम और इसबगोल शायद क्या है? रबी की फसल है। क्या है? अफीम और इसबगोल रबी की फसल है। और ट्रिक, ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए साथियों, अफीम इस रब की है। क्या है साथियों? ट्रिक क्या है? अफीम इससे रब की है। देखिए अफीम हो गया, इससे इसबगोल हो गया, रब से क्या हो गया? रबी की फसल हो गई। ये ट्रिक है साथियों, अफीम और इसबगोल क्या है? रबी की फसल। आगे देखिए साथियों जायद की फसलों की हम बात करने वाले हैं। जायद की फसलें जो होती है साथियों मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। साथियों जायद की जो फसलें हैं वो मार्च और अप्रैल में बोई जाती है और मई और जून में इसकी कटाई जो है साथियों कर ली जाती है। 4 महीने की फसल होती है। खरबूजा, तरबूज और ककड़ी। तो खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया और ककड़ी हो गई, ये साथियों जायद की फसलें हैं। अब पढ़ेंगे साथियों खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। तो देखिए खरीफ की फसल साथियों जून और जुलाई में बोते हैं और सितंबर और अक्टूबर में साथियों इसको काट लिया जाता है। तो जून जुलाई में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में साथियों खरीफ की फसलों को काट लिया जाता है। तो साथियों इसमें एक तो बाजरा होती है, चावल होता है, मक्का होता है और ज्वार होता है। साथियों क्या होता है? बाजरा हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। ये साथियों क्या है? खरीफ की फसल है। साथियों क्या है? ये सब जो है खरीफ की फसलें। किसकी फसल साथियों? खरीफ की फसलें है। बाजरा हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया और ज्वार हो गया। आगे देखिए मूंग, मोट और चवला। दलहन की बात करें, किसकी साथियों? दलहन की बात को साथियों यहाँ पर मूंग हो गया, मोट हो गया और चवला। चवला साथियों खरीफ की फसल है। क्या साथियों? चवला जो है साथियों क्या है? खरीफ की फसल है। चवला किसकी फसल साथियों? चवला जो है खरीफ की फसल है।
आगे देखिए तिलहन की बात करें तो यहाँ पर तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, अरंडी हो गया, मूंगफली हो गया। तो तिल, सोयाबीन, अरंडी और मूंगफली किसकी? तिलहन की बात करें, तिल, सोयाबीन, अरंडी और मूंगफली साथियों खरीफ की फसल है और ये जून से जुलाई में बोते हैं और सितंबर से अक्टूबर में इसकी साथियों कटाई कर ली जाती है। आगे साथियों कपास और गन्ना, साथियों कपास और गन्ना भी जो है खरीफ की फसल है, कपास और गन्ना। और तंबाकू व्यापारिक फसलें हैं। तंबाकू क्या है साथियों? व्यापारिक फसल है और ये भी क्या है? खरीफ की फसल है। क्या साथियों? तंबाकू भी जो है खरीफ की फसल है। क्या साथियों? तंबाकू जो है वो भी खरीफ की फसल ही है। क्या है साथियों? तंबाकू जो है वो भी खरीफ की फसल है और इस इसबगोल और अफीम जो है वो रबी की फसल है। आगे देखिए साथियों, मक्का की बात करेंगे। मक्का की जो किस्म होती है वो माही कंचन, माही धवल, शविता, मोती और नवजोत, ये किसकी साथियों किस्म है? ये जो है मक्का की किस्म है। माही कंचन, माही धवल मक्का की है, शविता, मोती और नवजोत ये मक्का की हो गई। गेहूं की बात करेंगे तो सोना कल्याण, सुजाता, सोनालिका, गंगा लहरी और लाल बहादुर ये साथियों किसकी फसलें, किसकी किस्म है? ये गेहूं की साथियों किस्में है। कौन सी है? सोना कल्याण, सुजाता, सोनालिका, गंगा लहरी, लाल बहादुर ये किसकी साथियों? गेहूं की है। आप पढ़ेंगे चावल की कौन कौन सी किस्में, तो गोल्डन राइस हो गया, माई सुगंधा चावल चावल हो गया और कावेरी हो गया, बासमती हो गया, परमल हो गया और मोही सुगंधरा। क्या हो गया? मोही सुगंधरा। तो चावल के गोल्डन राइस, माही सुगंधा, चावल हो गया, कावेरी हो गया, बासमती, परमल और मोही सुगंधरा ये क्या है साथियों? चावल की किस्में है। आगे देखिए, जवार की किस्म कौन सी है? चरी। चरी किसकी साथियों? जवार की है। आगे देखिए, सरसों की बात करें साथियों, सरसों किसकी है? दुर्गा, कल्याणी और वरुणा। तो सरसों की साथियों किस्म कौन सी है? तो दुर्गा हो जाएगी, एक कल्याणी हो जाएगी, एक वरुणा हो जाएगी। साथियों कौन सी? दुर्गा, कल्याणी और वरुणा हो जाएगी। आगे देख साथियों, मूंगफली की बात करें तो मूंगफली की है चंद्रा। क्या है साथियों? मूंगफली की जो किस्म है वो है चंद्रा। आगे देख साथियों, मोट की बात करें तो मोट की है ज्वाला और मूंग की बात करें साथियों ये है जाड़िया। क्या साथियों? जड़िया। तो मूंग की बात करें जड़िया हो जाएगी और मोट की बात करें तो वो ज्वाला हो जाएगी। कपास की बात करें साथियों, अमेरिकन, नरमा या अगेली और बीकानेर ये साथियों कपास की किस्में हैं। तो मोट की ज्वाला हो गई, मूंग की जड़िया हो गई, मूंगफली की क्या हो गई? चंद्रा हो गई और ज्वार की साथियों जो है क्या हो गई? चरी हो गई। और चरी नृत्य भी होता है साथियों। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर पढ़ने वाले हम क्या पढ़ने वाले साथियों? कृषि जोत। एक कृषक परिवार द्वारा कुल कृषि क्षेत्र में से शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र होता है वो कृषि जोत होता है। तो सीमांत कृषि जोत होती है वो 1 हेक्टेयर से कम होती है। क्या होती है? 1 हेक्टेयर से कम जो खेती होती है वो सीमांत कृषि होती है। लघु कौन सी होती है? 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य। अर्ध मध्यम होती है वो 2 से 4 हेक्टेयर के मध्य। मध्यम जो होती है वो 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य। और वृहद रूप में जब 10 हेक्टेयर से ज्यादा की हम खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वृहद कृषि जोत बोलते हैं। आगे देखिए साथियों, देखिए राजस्थान का कुल प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 342 लाख हेक्टेयर। कितना है? 342.87, 342.87 लाख हेक्टेयर। कितना है साथियों? लाख हेक्टेयर जो है वो है राजस्थान का कुल प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्र। राजस्थान का कुल प्रतिवेदित भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 342.87 लाख हेक्टेयर है। आगे देखिए साथियों, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? 179.03 लाख हेक्टेयर है। और फसली क्षेत्र होता है ये 52.22% हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी साथियों? राजस्थान में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी साथियों? खरीफ की फसल। राजस्थान में सबसे ज्यादा खरीफ की फसल बोते हैं, 60 से 70% जो साथियों खरीफ की फसल राजस्थान में बोई जाती है। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली जो फसल है वो रबी की। देखिए साथियों, यानी कि राजस्थान में खरीफ की फसलें सबसे ज्यादा बोई जाती है लेकिन उत्पादन जो है वो रबी की फसल का होता है। आगे देखिए साथियों, अच्छी तरीके से साथियों याद करना है। अच्छी तरीके से हम भी जो साथियों बार बार रिपीट करके आपको पढ़ा रहे हैं। बस आपको साथियों क्या करना है? याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन साथियों यहाँ से बाहर एग्जाम में नहीं जाने वाला। साथियों यहाँ से क्वेश्चन है वो एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक कृषित खाद्यान्न कौन सा होता है? बाजरा, फर्स्ट नंबर पर। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा साथियों क्या बोते हैं? बाजरा बोते हैं। क्या बोते हैं साथियों? बाजरा जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में क्या करते हैं? बोते हैं। और साथियों यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक यहाँ पर देखिए साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक कृषित जो दलहन होती है वो होती है मोठ। यानी कि सबसे ज्यादा कृषित खाद्यान्न होता है वो बाजरा होता है।
और दलहन में मोट सबसे ज्यादा बोते हैं राजस्थान में, और तिलहन में सबसे ज्यादा साथियों सरसों बोते। क्या बात है? सरसों बोते हैं। तो देखिए कृषि यानी कि खाद्यान्न बाजरा, दलहन मोट हो गए, तिलहन में सरसों बातें। अब देखिए साथियों राजस्थान में उत्पादित खाद्यान्न यानी कि साथियों सबसे ज्यादा राजस्थान में बाजरा बोते। क्या बातें? बाजरा बोते। लेकिन साथियों होता क्या है? सबसे ज्यादा गेहूं होता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा साथियों मोट बोते हैं। और होता क्या साथियों? चना होता है। क्या होता है सबसे ज्यादा? चना होता है। और साथियों राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों बोई जाती है तिलहन में, और सरसों ही सबसे ज्यादा होती है। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं अंतर है, बाजरा सबसे ज्यादा बोते हैं लेकिन गेहूं ज्यादा होता है। मोट बोते हैं दलहन में, चना ज्यादा होता है, सरसों सरसों होती है। आगे देखिए साथियों, आगे देखिए इंपॉर्टेंट साथियों होने वाला है। आगे देखिए साथियों यहाँ पे देखिए खरीफ की फसलों की साथियों बात करने वाले हैं। सर्वाधिक कृषित या उत्पादित खाद्यान्न कौन सा हो गया? खरीफ की फसलों में साथियों खरीफ और रबी की, खरीफ और रबी दोनों की फसलों की बात करने वाले हैं कि सर्वाधिक कृषित या उत्पादित खाद्यान्न होता है वो बाजरा होता है खरीफ की फसलों में। यानी कि बोते भी बाजरा ही है और होता भी बाजरा ही है। खरीफ की फसल में सबसे ज्यादा हम बाजरा बोते हैं और होता भी बाजरा ही है। और रबी की फसल में सबसे ज्यादा गेहूं बोते हैं और गेहूं सबसे ज्यादा होते हैं। दलहन की बात करेंगे, खरीफ की फसल में मोट सबसे ज्यादा बाते हैं और मोट ही होते हैं। और रबी की बात करें चना सबसे ज्यादा बोते हैं और चना सबसे ज्यादा होता है। और बात करें यहाँ पर तिलहन की बात करेंगे तो खरीफ की फसल में सोयाबीन सबसे ज्यादा बोया जाता है, और रबी की फसल में सरसों सबसे ज्यादा बोया जाता है और सरसों ही सबसे ज्यादा होती है। और खरीफ की फसल में सोयाबीन सबसे ज्यादा बोते हैं और सबसे ज्यादा सोयाबीन ही होता है। इस तरीके से साथियों आपको याद करना है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साथियों ये होने वाला। आगे देखिए साथियों राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाला जिला यानी कि सबसे ज्यादा राजस्थान में कृषि की जाती है वो बाड़मेर में की जाती है। और न्यूनतम कृषि जाती है साथियों वो राजसमंद में की जाती है। सबसे ज्यादा कृषि बाड़मेर में होती है, सबसे न्यूनतम जो है राजसमंद में होती है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहां पर साथियों? वो है जैसलमेर में। कहां पर साथियों? सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है वो जैसलमेर में है। सर्वाधिक सिंचित कृषि होती है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सिंचित कृषि की जाती है। और न्यूनतम सिंचित कृषि साथियों वो होती है चूरू में। एग्जाम की दृष्टि से साथियों काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। एग्जाम में साथियों क्वेश्चन यहीं से टपकने वाला, बस आपको याद करना अच्छी तरीके से। बहुत ही शानदार कंटेंट हमने आपके लिए साथियों तैयार किया है। तो न्यूनतम सिंचित कृषि है वो चूरू में होती है, ज्यादा गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न कृषि क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। और दलहन में चूरू है, तिलहन में बारां है। क्या है? बारां। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न कृषि क्षेत्र वाला यानी कि खाद्यान्न सबसे ज्यादा किसमें बोते हैं? बाड़मेर में बोते हैं। दलहन भी चूरू में बोते हैं, तिलहन बारां में बोते हैं। खाद्यान्न की बात कर रहे हैं। आगे देखिए साथियों यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला जिला यानी कि सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो देखिए सर्वाधिक उत्पादन है वो अलवर जिले में होता है। खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अलवर जिले में होता है। दलहन का दलहन का सर्वाधिक उत्पादन है वो नागौर में होता है दालों का। और तिलहन का किसका साथियों? तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो 12 जिले में, किसमें साथियों? 12 जिले में होता है। आगे देखिए साथियों आगे हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर जो है खाद्यान्न और कृषि जिला और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो खाद्यान्न की बात करेंगे, फिर सर्वाधिक कृषि क्या साथियों? सर्वाधिक कृषि जिला होता है। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? देखिए बाजरा का सर्वाधिक कृषि जिला यानी कि बाजरा सबसे ज्यादा जो है बाड़मेर में बोया जाता है और अलवर में सर्वाधिक होता है। गेहूं की बात करेंगे तो गंगानगर में सबसे ज्यादा गेहूं बोए जाते हैं और गंगानगर में सबसे ज्यादा गेहूं होते हैं। उसके बाद साथियों बात करेंगे यहाँ पर जो है चावल की, चावल सबसे ज्यादा साथियों बूंदी में बोते हैं। बूंदी में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका होता है। बात करेंगे मक्का की, उदयपुर में सबसे ज्यादा मक्का बोया जाता है लेकिन चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा मक्का साथियों उत्पादन होता है। आगे देखिए जो या इसको यऊ बोलते हैं, क्या बोलते साथियों? यऊ बोलते हैं। इसकी खेती सबसे ज्यादा क्या होती है? जयपुर में होती है और जयपुर में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आगे देखिए साथियों आगे हम चर्चा करने वाले हैं दलहन की बात करने वाले, दलहन की साथियों बात करने वाले हैं। दलहन में देखिए साथियों सर्वाधिक कृषि जिला कौन सा होता है और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? देखिए साथियों मोट जो है सबसे ज्यादा मोट खेती बाड़मेर में होती है और सर्वाधिक उत्पादन भी बाड़मेर में होता है। मूंग की बात करेंगे सर्वाधिक जो है मूंग नागौर में होते हैं और नागौर में सबसे ज्यादा बोए जाते हैं, नागौर में होते हैं। आगे देखिए चना की बात करें तो सबसे ज्यादा चूरू में बोते हैं और चूरू में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है किसका होता है? चना का होता है। आगे देखिए साथियों उड़द दाल की बात करेंगे, उड़द दाल जो है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? यानी कि उड़द दाल सबसे ज्यादा साथियों भीलवाड़ा में बोई जाती है और बूंदी में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आगे देखिए चवला की बात करेंगे साथियों, सीकर में सबसे ज्यादा चवला होती है या चवला की जो है
खेती की जाती है और सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो सीकर में ही होता है। और अरहर की सर्वाधिक खेती साथियों बांसवाड़ा में होती है और उदयपुर में सबसे ज्यादा अरहर जो है प्राप्त किया जाता है या उत्पादन होता है। मसूर की बात करें साथियों झालावाड़ में सर्वाधिक जो है मसूर उगाई जाती है और बूंदी में सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है। और मटर की बात करेंगे साथियों जयपुर में सर्वाधिक मटर की खेती होती है और जयपुर में सर्वाधिक मटर जो है साथियों प्राप्त होता है, उत्पादन होता है। अब साथियों यहाँ पर बात करने वाले हैं तिलहन की। किसकी साथियों? तिलहन की बात करने वाले हैं। सर्वाधिक कृषि जिला बात करेंगे और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है ये आपको देखना है। और साथियों एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए मूंगफली राजस्थान का राजकोट लूणकरण बीकानेर को कहते हैं। मूंगफली सर्वाधिक जो है बीकानेर में बोई जाती है और बीकानेर में होती है। तिल की खेती सर्वाधिक पाली में होती है और पाली में उत्पादन होता है। और अलसी की खेती सर्वाधिक नागौर में होती है और नागौर में ही उत्पादन होता है ज्यादा। सोयाबीन की सबसे ज्यादा खेती जो है साथियों बारह में होती है और बारह में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अरंडी सर्वाधिक जो है कृषि अरंडी की जो खेती है वो जालौर में होती है और जालौर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तारामीरा का साथियों तारामीरा खेती है वो सर्वाधिक नागौर में होती है और सर्वाधिक उत्पादन भी साथियों नागौर में ही होता है। और सरसों की बात करें साथियों किसकी? सरसों की बात करें तो साथियों सर्वाधिक कृषि सरसों की जो है टोंक में होती है और सर्वाधिक सरसों जो है साथियों कहां पर होती है? अलवर में प्राप्त होती है। एग्जाम की दृष्टि साथियों काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और अच्छी तरीके से साथियों हमने आपको मैटर तैयार किया है और साथियों यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो साथियों यहाँ पर जो है अंतिम पेज हमारा इस टॉपिक का होने वाला है। राजस्थान की प्रमुख बागवानी फसलें कौन कौन सी? क्या साथियों राजस्थान की प्रमुख बागवानी फसलें है वो कौन कौन सी? देखिए साथियों आम जो है सर्वाधिक कहां पर होते हैं? चित्तौड़ में। सर्वाधिक आम कहां होते हैं साथियों? चित्तौड़ में होते हैं। संतरा झालावाड़ में होती है। केला कहां होता है साथियों? बांसवाड़ा में होता है। सर्वाधिक अंगूर जो है वो गंगानगर में होता है। सर्वाधिक माल्टा कहां होता है? गंगानगर में होता है। सर्वाधिक अमरूद साथियों सवाई माधोपुर में होता है। अनार सर्वाधिक पाली में होता है। खरबूजा साथियों पाली में होता है और किन्नू सर्वाधिक गंगानगर में होता है। सीताफल कहां होता है साथियों? राजसमंद में होता है। आप साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेके साथियों इसका नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। आगे देखिए साथियों पपीता की बात करिए सर्वाधिक टोंक में होता है। तरबूज सर्वाधिक सीकर में होता है। प्याज सर्वाधिक कहां होता है? सीकर में होता है। मेथी की बात करें नागौर में होती है। धनिया की बात करें बारां में होता है। और अफीम सर्वाधिक साथियों कहां होती है? चित्तौड़ में। अफीम की खेती सर्वाधिक कहां होती है साथियों? चित्तौड़ में होती है। शहतूत जयपुर में होता है। आंवला खेती सर्वाधिक जयपुर में होती है। टमाटर की साथियों जयपुर में होती है। जीरा कहां होता है? जालौर में होता है। इस बगौल की साथियों जालौर में होती है। कहां होती है? जालौर में। तो इस बगौल की सर्वाधिक खेती साथियों कहां होती है या इस बगौल जो है सर्वाधिक पाया जाता है वो इस बगौल जालौर में पाया जाता है। आगे देखिए साथियों सौंफ जो है सर्वाधिक वो कहां होती है? सिरोही में। सौंफ कहां होती है साथियों? सिरोही में होती है। सौंफ कहां होती है? सिरोही में होती है। तंबाकू की बात करें सर्वाधिक अलवर में होता है और नींबू की बात साथियों कहां होता है? भरतपुर में। नींबू की साथियों बात करें तो कहां होता है? भरतपुर में होता है। कहां साथियों? नींबू भरतपुर में होता है। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो साथियों दो पार्ट में इस टॉपिक को हमने पूरा कर दिया है और साथियों एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण शब्द होने वाला है और यही साथियों क्वेश्चन बनने वाला है। तो साथियों वीडियो को पूरा देखना, इस तरीके से आपको नोट्स तैयार करने एग्जाम में काफी जो है राहत आपको साथियों मिलने वाली है। धन्यवाद।